हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रेस्पिरेशन यूनिट को। रेस्पिरेशन यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि आखिर जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो रेस्पिरेशन वर्ड है, आखिर वो वर्ड हमें क्या कहना चाहता है। मतलब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन होती है, क्या इसके प्रोसेस हैं। इसको आपको इतना इजी वे में समझाऊंगी ताकि आपको कोई और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, देखो। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस हो रही है। मैं समझाती हूँ। इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसकी हेल्प से हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स या फिर हम कह दें कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल, इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मतलब इनको हम तोड़ते हैं, और जब इनको हम तोड़ते हैं तो कुछ हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारी एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, हमारे पास एटीपी होता है, और भी हमारे पास जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे NADPH और FADH2, ये सब जो होते हैं हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये टूटते हैं और ये ETC साइकिल में जाके हमें इनको ATP में कन्वर्ट करते हैं। ये हम बहुत डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अभी देखो, यहाँ पर क्या होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पर इनको। तो जब भी कोई बॉन्ड टूटा तो हमने क्या हुआ, एनर्जी निकली हमारे पास। तो हम इसको समझते हैं ग्लूकोज की हेल्प से। तो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलेंगे C6H12O6। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास CO2 निकलेगी, हमारे पास वाटर निकलेगा, और हमारे पास कुछ एनर्जी निकलेगी। एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे, और ऑक्सीजन, ये वाटर जो है इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। ये किसकी मदद से हम हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन की मदद से हुआ। और जो CO2 होता है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। एक्सहेल करेंगे तो ये CO2 हमारा एनवायरमेंट में चला जाएगा। बाकी वाटर और एनर्जी यूटिलाइज कर लिए जाते हैं हमारे पास, यानी कि हमारी बॉडी में यूज़ कर लिए जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। सो बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल में हमने क्या किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल किया, और CO2 को हम एक्सहेल कर देते हैं, जो कि हमारा यहाँ से गया था। सेकेंड स्टेप में, या हम कह सकते हैं जो अदर स्टेप्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब हम दो गैसेस की बात कर रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन की और एक CO2 की। इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कहाँ पर कर रहे हैं, हमारे पास जो सबसे पहला एक्सचेंज होता है वो होता है हमारा एल्वियोलाई के अंदर, और जो दूसरा एक्सचेंज होता है वो हमारे पास होता है हमारे टिश्यू के अंदर। एल्वियोलाई और टिश्यू में हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाते हैं। फिर हमारे पास एक स्टेप आता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहाँ पर आई थी, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन भरा होता है और CO2 भी होता है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी क्योंकि एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेके आए हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 हमारे पास ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टिश्यू में एक्सचेंज हो रहा है। तो एल्वियोलाई से टिश्यू तक हम जब ऑक्सीजन या CO2 को लेके जाएंगे तो उसके लिए हमें कोई ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ एक चीज़ की ज़रूरत होगी जिससे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सो ट्रांसपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। गैसेस का ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे पास एक मीडियम है, ब्लड है। ये हमारी एक
ब्लड कैपिलरी है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास O2CO2 प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ से ऑक्सीजन जब इधर की तरफ जाएगा या फिर CO2 इधर से इधर आएगा या वाइस वर्सा, मतलब CO2 यहाँ ऑक्सीजन यहाँ, इसमें क्या होगा, जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की। वो मीडियम हमारे पास होता है ब्लड, और ब्लड कहाँ पर है, हमारा कैपिलरीज में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक ब्लड कैपिलरी है। यहाँ पर देखो, अगर हम ब्लड कैपिलरी की बात कर रहे हैं तो जो एल्वियोलाई है उसके लिए हम उसके पास में जो कैपिलरी प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी कैपिलरी। समझ आया? और जो कैपिलरी हमारे टिश्यू के पास होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक कैपिलरी। तो एल्वियोलाई के पास जो कैपिलरी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी, और जो टिश्यू के पास कैपिलरी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक कैपिलरी। अब देखो यहाँ पर, ये बात हमारी कैपिलरीज याद हुई तुम्हें, कौन सी कहाँ पर है। अब जब यहाँ से यहाँ एक गैस को लेके जाना है या यहाँ से यहाँ एक गैस को लेके जाना है तो हमें एक गाड़ी की ज़रूरत होगी। तो ये गाड़ी हमारी कौन है, आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स है या आरबीसी है, ये क्या करता है, एक बार में 4 ऑक्सीजन को या 4 CO2 को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या हो गया, हमारा वाहन हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह हम इसको लेके जाएंगे। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाएंगे तो जब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आएगी या फिर जहाँ पर हमारा इसका अच्छे से यूज़ होगा, वहाँ जब हम लास्ट पॉइंट पे हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम करेंगे यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब वहाँ पर हमारा इसका यूज़ कर लिया जाएगा, जो ये प्रोसेस हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो अब देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं एक बार। पहला स्टेप होता है हमारे पास ब्रीथिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब दो जगह पर एक्सचेंज कर रहे हैं, एक एल्वियोलाई में और एक टिश्यू में। एल्वियोलाई के पास वाली कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी और टिश्यू के पास वाली कैपिलरी सिस्टमिक कैपिलरी कहलाती है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स था। तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास जो गाड़ी थी वो कौन थी, आरबीसी थी। आरबीसी में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन या CO2 को बैठा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो एक हमारे पास स्टेप कौन सा हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर हमारे पास आता है लास्ट स्टेप, यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हमारा प्रोसेस था, हमारा मेन मकसद था, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम इस पूरे जो हमने पढ़ा उसको हम क्या करेंगे, थियोरेटिकली देखेंगे किस तरीके से इसको हम फाइनली एग्जाम में लिख पाएंगे या फिर बता पाएंगे। ठीक है।